पश्चिम बंगाल, जहां सालों तक सिर्फ एक ही नाम चलता था, ममता बनर्जी, लेकिन 2026 के चुनाव में बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब कहा जा रहा है कि बंगाल में भगवा रंग का बड़ा उदय हो चुका है और बीजेपी ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका सपना वो कई सालों से देख रही थी। दोस्तों, एक समय था जब लोग कहते थे कि बंगाल में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी पकड़ गांव-गांव तक मजबूत की और इसे पूरे मिशन में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने सीधे टीएमसी यानी ममता बनर्जी के पार्टी को ही चुनौती दे दी और अब चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का मिशन सफल हो गया, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी इतनी मजबूती से सत्ता तक पहुंची है। दोस्तों, इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बना लोगों का गुस्सा, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी लगातार टीएमसी को घेरती रही। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ताबड़तोड़ बंगाल में रैली का होना और अब बीजेपी समर्थकों का कहना है कि अब यूपी और अन्य जैसे राज्यों की तरह भी पश्चिम बंगाल में भी भगवा राजनीति का प्रभाव दिखेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है, भारत में कोई भी सरकार हिंदू या मुस्लिम नहीं होती। सरकार किसी भी पार्टी की हो, उसे हर धर्म और हर समाज के लोगों के लिए काम करना पड़ता है। अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो उसकी जिम्मेदारी हिंदुओं की सुरक्षा भी है और मुसलमानों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अब बात उस मुद्दे की जिसने चुनाव में सबसे ज़्यादा माहौल बनाया, बांग्लादेशी घुसपैठ। बीजेपी लंबे समय से कहती रही कि बंगाल में अवैध घुसपैठ बड़ा मुद्दा है और अब माना जा रहा है कि सीमा सुरक्षा और डॉक्यूमेंट जांच पर सरकार ज़्यादा सख्ती दिखा सकती है। वही अमित शाह ने चुनाव प्रचार में कहा भी था कि राजनीतिक हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि सरकार क्या बड़े बड़े फैसला पश्चिम बंगाल के लिए लेगी। क्या बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक अपनी पकड़ बना पाएगी? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सबसे बड़ा नेता बनकर उभरेंगे या फिर ममता बनर्जी की वापसी होगी? ये आने वाला समय तय करेगा। आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में सच में नया राजनीतिक युग शुरू हो गया है? कमेंट में जरूर बताएं।